राष्ट्रीय महासचिव, नरेश उत्तम जी प्रदेश अध्यक्ष, जॉय एंटनी जी केरल से हैं, वो राष्ट्रीय सचिव, कामिल मुर्तजा जी राष्ट्रीय सचिव और विकास। इसमें लगभग सभी सदस्य बैठक में उपस्थित थे और उसकी कॉपी आपको मिलेगी। जो हमारा जो प्रस्ताव है विस्तार से तो नंदा जी आपको बताएंगे, लेकिन मैं 2-3 जानकारी शुरू में ही आपको देना चाहता हूँ। ये पहले से राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने घोषित किया था और आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी इस पर चर्चा हुई है और इस पर तय किया है कि 23 मार्च को सभी तहसील स्तर पर डॉक्टर लोहिया जी की जयंती के अवसर पर साइकिल यात्रा कार्यकर्ताओं द्वारा गांव-गांव जनसंपर्क अभियान कार्यक्रम के अनुसार चलाई जाएगी। और इसके बाद अप्रैल महीने से प्रत्येक 22 तारीख को धरना या साइकिल हर तहसील स्तर पर उसका कार्यक्रम होगा। 22 तारीख राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इसलिए तय किया है कि 2022 उत्तर प्रदेश की विधानसभा का चुनाव है और ये कार्यक्रम जो 22 तारीख का होगा अप्रैल महीने से, इसमें 22 मुद्दे होंगे। उसका हम विस्तृत ब्यौरा आपको बाद में देंगे। जो हालात हैं राजनीतिक, उस पर पूरी चर्चा हुई है। जिस तरह से सत्ता का दुरुपयोग है, लोकतंत्र के सामने खतरा है, जनता की जो समस्याएं हैं उससे अनदेखी है और सत्तारूढ़ दल द्वारा, सत्ता द्वारा एक भ्रम की राजनीति करने की साजिश की जा रही है। सभी साथियों ने उसमें विशेष तौर पर विधान इंद्रजीत सरोज जी, इन सभी साथियों ने अपनी बात की है और ये तय किया है कि भाजपा का जो सत्ता का डरावना चेहरा है उसके विरुद्ध जनता को तैयार करेंगे, जनता के बीच में जाएंगे और जो सच है, किस तरह से जनता के साथ छल हुआ है, उस सच का परिचय समाजवादी साथी कराएंगे। बीच बीच में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी कार्यक्रम होगा, लेकिन अभी 23 तारीख का है और फिर 22 तारीख अप्रैल से है। ये 2 मोटे मोटे फैसले हुए हैं। मैं नंदा जी से कहूँगा कि वो आपसे विस्तृत चर्चा करेंगे। पत्रकारों बंधु, आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी का मीटिंग हुआ। ये मीटिंग में देश का जो परिस्थिति पैदा हुआ, देश का संविधान जो आज खतरे में है, ये सब चर्चा हुआ। 92 में जब समाजवादी पार्टी का स्थापना हुआ था, उस समय एक विषय लेकर हम लोग चर्चा किया था। ये भी आज चर्चा का विषय थे। आज आम भारतीय का आत्मबल टूट चुका है और निराश, उदास और कोई क्रोध में है। सत्ता उसके लिए एक भयानक राक्षस को तरह जो हर पल उसका शोषण करती है। गांव वीरान हो रही है, खेती और किसान उपेक्षित है,
बेकारी सुरक्षा का तरह बढ़ रही है, जहां लूट की ही लूट है, कौन कितना लूट सकता है इसका हो रहा है। ये 92 में जब समाजवादी पार्टी का स्थापना हुआ था, हम लोग ये चर्चा किया था। आज यही परिस्थिति देश में पैदा हुआ। देश का सबसे बड़ा चीज़ है देश का संविधान। देश कैसा चलेगा, देश का क्या कानून बनेगा, हम लोग का संविधान में निर्देशित है। आज जो पैदा हुआ हम लोग का ये था, देशी संविधान, संविधानी देश है। आज भाजपा तो संविधान कुछ बड़ा नहीं है, भाजपा ही देश है, देश ही भाजपा है। आज ऐसा असर पूरा देश में फैलना चाहते हैं। तो हम लोग देश का जनता को ये बताना चाहते हैं, राजनीतिक पार्टी आते हैं जाते हैं, संविधान देश में रहता है। क्या एमपीआर एनआरसी लेके आज देश में बहुत आंदोलन हुआ। ये जो आज देश में इतने आंदोलन हुए, इसका जिम्मेदारी पूरा भाजपा है। 1955 में सिटीजन्स एक्ट तैयार हुआ। वो जो सिटीजन्स एक्ट 1955 में तैयार हुआ, इसके बाद हजारों आदमी को यहाँ का सिटीजनशिप मिला। तो सरकार का हाथ पे तो कानून है, जो शरणार्थी बन के देश में आएंगे उसको सिटीजनशिप देना सरकार का हाथ पे है। तो एक कानून को परिवर्तन करना कोई जरूरी नहीं था। आज जो मर्जी से सरकार जिसको चाहते हैं कानून देते हैं नागरिकता। नागरिकता कोई धर्म का आधार पे नहीं हो सकता है कि ये संविधान का खिलाफ है। संविधान का जो प्रस्तावना है उसमें पहले है वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो नागरिकता का जो आधार है वो धर्म के नाम पे कभी नहीं हो सकता है, संविधान का खिलाफ है। सरकार जिसको चाहे, जो शरणार्थी आएंगे उसको नागरिकता दे सकता है। इसके लिए कोई नया कानून का संशोधन करना कोई जरूरी नहीं था। ये जो कानून को संशोधन करके आज के देश में इतना आंदोलन कराया, ये सरकार जानबूझ के काम किया। दूसरी जो है एनआरसी का बारे में गृह मंत्री अमित शाह बोला एनआरसी होगा। प्रधानमंत्री बोला एनआरसी देश में नहीं लागू होगा। और राष्ट्रपति जी तार अभिभाषण में बोला देश में एनआरसी होगा। तो गृह मंत्री बोला एनआरसी होगा, प्रधानमंत्री बोला एनआरसी नहीं लागू होगा। देश में सबसे बड़ा कौन है? प्रधानमंत्री। तो देश में एनआरसी नहीं लागू होगा तो 2 लाइन में एक सर्कुलर दे दीजिए, देश में कोई एनआरसी नहीं होगा। जो प्रधानमंत्री आज बोल रहा है कि देश में कोई एनआरसी नहीं लागू होगा, तो 2 लाइन में एक सर्कुलर दे दीजिए, देश में कोई एनआरसी नहीं लागू होगा, सब आंदोलन खत्म हो जाएगा। ये जानबूझ के जनता को गुमराह कर रहा है। और देश का क्या हाल है आपको चौधरी जी बताया। इतना बेकारी, इतनी भूखमरी, कोई विकास का काम कुछ नहीं है। क्रूड ऑयल का दाम रोज घटते जाते हैं और यहाँ पेट्रोल डीजल का दाम रोज बढ़ते जाते हैं। इतनी असमंजस देश में पैदा हुआ। देश का केवल कॉरपोरेट बॉडी, कुछ कॉरपोरेट बॉडी का हाथ पे आज पूरा पैसा चला गया। जनता का विश्वास टूट गया। जो बैंक में जो रुपया है, ये रुपया जनता को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। पार्लियामेंट में वित्त मंत्री अनाउंस किया जो बैंक कल घाटा में जाएंगे तो मैक्सिमम 5 लाख रुपया तब मिलेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। तो ये जो परिस्थिति आज देश में पैदा हुआ, तो ये परिस्थिति भाजपा सरकार आने से ही पैदा हुआ। दिल्ली में जो दंगा हुआ, इतना आदमी का जान चला गया, तो क्या गृह मंत्री का कोई जानकारी नहीं थी दिल्ली में ये दंगा होगा? और जानकारी थे तो क्यों इसका व्यवस्था पहले से क्यों नहीं लिया? इसलिए गृह मंत्री का कोई
नैतिक अधिकार नहीं, नो मॉरल राइट्स। उनका गृहमंत्री माना कि उनका कोई नैतिक अधिकार नहीं है। कि आज जो दिल्ली में दंगा हुआ, ये दंगा का पूरा जिम्मेदारी भाजपा का सरकार है कि दिल्ली का पुलिस भाजपा का हाथ पे है। मैं उत्तर प्रदेश के बारे में बताना चाहती हूँ। उत्तर प्रदेश जब सपा का सरकार थे 2012 से लेकर 2017 तक, घोषणा पत्र में जो वादा समाजवादी पार्टी किया था, हर वादा को अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री बने हर वादा को निभाया। विकास का लेके उत्तर प्रदेश जो कुछ हुआ सब 2012 से 2017 तक उत्तर प्रदेश का विकास हुआ। अभी उत्तर प्रदेश का क्या हाल है? 2017 में जब योगी जी मुख्यमंत्री बने तब अनाउंस किया था 5 साल में 70 लाख नौजवान को रोजगार देंगे। 2019 में 2 वर्ष का कार्यकाल में फिर वो घोषणा किया 70 लाख घटकर 25 लाख का रोजगार देंगे। अब 70 लाख रोजगार देने के जो वादा था वो 25 लाख हो गया और एक भी किसी को रोजगार नहीं देने पाया। 90,000 होमगार्ड को चाकरी से निकाल दिया। केवल दिवाली का समय 25,000 होमगार्ड को चाकरी से निकाल दिया। यहाँ लखनऊ समिट 1, लखनऊ समिट 2, 2 समिट यहाँ पर हुआ। और समिट में मुख्यमंत्री जी घोषणा किया था कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक प्रोडक्ट यूनिट तैयार होगा, प्रोडक्शन यूनिट। तो आज तक एक भी जनपद में एक भी कोई प्रोडक्ट यूनिट तैयार नहीं हुआ। जो 2 समिट में घोषणा किया था, जो हर जनपद में एक एक उद्योग लगाने के लिए घोषणा किया था, आज तक एक भी उद्योग नहीं लागू हुआ। दो लाख से ज़्यादा पद खाली केवल गवर्नमेंट स्कूल में, गवर्नमेंट विद्यालय में केवल 2 लाख से ज़्यादा पद अभी तक खाली है। मिड डे मील योजना में 2,275 करोड़ रुपया का बजट प्रस्तावित करने का बाद भी बच्चों को नमक रोटी खाने पर मजबूर है। प्राथमिक विद्यालय में मिड डे मील प्रोग्राम के तहत भोजन कराने दलित बच्चों को अलग बैठाने का बाद भी सामने आया, जो संविधान विरोधी है। अगस्त 2017 में गोरखपुर के बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज में प्रशासन के लापरवाही के कारण 100 से अधिक बच्चों का मौत हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार ने बच्चों का मौत को नैतिक जिम्मेदारी लेने के बजाय मलेरिया बच्चा को संख्या को कम दिखाने के लिए कोशिश किया था। 2019 में हमारे अध्ययन करने पर पता चला कि स्वास्थ्य विभाग के आदेश पर हजारों बच्चों को दिमागी बुखार और जापानी बुखार का पुष्टि होने के बाद भी उन्होंने तो दिमागी बुखार का दवाई देके और अस्पताल का रिकॉर्ड उन बच्चों को दिमागी बुखार का बीमारी दिखाई। इस जघन्य अपराध चलते 1000 से अधिक बच्चों का मौत हुआ। – 2019-20 में 4,400 करोड़ रुपया का बजट का बावजूद कुपोषण से मरने वाले बच्चों का संख्या अभी उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान में सबसे आगे। महिला का खून की कमी के मामले में उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान में सबसे आगे। टीबी के मरीज की संख्या में उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान में सबसे आगे। वर्ष 2000 तक प्रदेश में मेडिकल का कुल सीट था 662। सपा के कारण आज प्रदेश में मेडिकल का सीट 3,750। सपा सरकार में जालौन, सहारनपुर, आजमगढ़, लखनऊ, सफाई, कन्नौज, फिरोजाबाद, बस्ती, मऊ और बहराइच में मेडिकल कॉलेज की स्थापना किया था। भाजपा सरकार अपना पक्ष स्पष्ट करे, उत्तर प्रदेश में कितनी मेडिकल कॉलेज बनाया और उत्तर प्रदेश में कितनी मेडिकल कॉलेज का सीट दी नया। एनआरसीबी का अनुसार देश में महिला का पर अपराध में उत्तर प्रदेश सबसे आगे।
पूरे उत्तर प्रदेश में निर्भया जैसा 67,000 बेटियों का न्यायालय से न्याय के इंतजार है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का सच जुमला 6,000 रुपया प्रति वर्ष जो घोषणा हुआ था, पहले किस्ती 2,000 रुपया अक्टूबर 2018 में दिया, दूसरे किस्ती 2,000 रुपया मार्च 2019 में दिया। आज तक तीसरे किस्ती आज तक नहीं किसान को मिला। सरकार ने वर्ष 2019-20 में 2,000 करोड़ रुपया का बजट से 10 स्मार्ट सिटी बनाने के लिए आश्वासन दिया था। वास्तविकता जो है कि आज तक एक भी स्मार्ट सिटी नहीं बने। सरकार स्पष्ट करे बजट का जो पैसा स्मार्ट सिटी के लिए वो पैसा कहाँ पर इस्तेमाल हुआ। सरकार ने वर्ष 2019-20 में 200 करोड़ रुपया का बजट से पूरा प्रदेश में 22 करोड़ पेड़ लगाने के लक्ष्य रखा था। वास्तविकता में प्रदेश के किसी भी जनपद में वृक्षारोपण का कोई काम नहीं हुआ। तो ये रुपया कहाँ गया, ये सरकार को जनता को बोलना चाहिए। सरकारी विभागों में निलंबित जाति धर्म के आधार पर, सरकारी विभागों में नियुक्ति जाति धर्म का आधार पर, पुलिस द्वारा एनकाउंटर जाति धर्म का आधार पर, थाने में एफआईआर जाति धर्म का आधार पर, अस्पताल में इलाज जाति धर्म का आधार पर, दुर्घटना में सहायता जाति धर्म का आधार पर भाजपा शासन में उत्तर प्रदेश एक जाति का प्रदेश बन गया। यही उत्तर प्रदेश का हाल है। कुछ अगर क्योंकि आपको प्रस्ताव तो मिल ही गया है सबको, तो उसमें है ये तो विरोध कर रहे हैं। कल यूपी सरकार अध्यादेश ले आई है, पोस्टर जो लगाए थे उसको लेकर कोर्ट में गई, वहां से अभी देखिए ये जो हाईकोर्ट तो बोल दिया, जो जिसका तस्वीर सब हटाया बोले उसको हटाओ, सुप्रीम कोर्ट भी बोल दिया उसको सब हटाओ। तो यहाँ क्या राज चल रहा है? यहाँ तो एक गुंडा राज चल रहा है। यहाँ कोई शासन है, कोई कानून है उत्तर प्रदेश में? सारा हिंदुस्तान का कानून का अलग कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में है। नहीं, देखिए 22 साल में उत्तर प्रदेश का चुनाव है। हम लोग का जो लक्ष्य है कि 2022 में फिर हम लोग सपा का सरकार यहाँ बनाएंगे। अखिलेश यादव जी दूसरी बार यहाँ का मुख्यमंत्री बनेंगे। जनता हम लोग का पक्ष में है। ये जनता को गुमराह करके ये जनता का वोट लेते हैं। इसीलिए हम लोग हर घर घर में हम लोग जाना चाहते हैं। ये जब सपा का सरकार था क्या हुआ, कानून व्यवस्था क्या था, आज जो भाजपा का सरकार यहाँ पर है कहाँ पूर्ण विकास का काम हुआ, कानून व्यवस्था का आज क्या हुआ। आज जो मुख्यमंत्री जो बोल रहे हैं ठोक दो, ये कोई मुख्यमंत्री का भाषा होता है? पुलिस को बोला ठोक दो तो पुलिस ठोकना शुरू कर दिया। आज धर्म का आधार पे सरकार चल रहा है। ये संविधान का कानून का खिलाफ आज उत्तर प्रदेश सरकार है। वो जो काम कर रहा है धर्म का आधार से कर रहा है। आज देखिए निर्भया कांड में जो 4 दोषी था उनका फांसी का आदेश हो गया। मैं अदालत के बारे में कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। वो जो क्या नाम, वो जो कुलदीप सिंह निर्भया कांड में जो दोषी साब्यस्त हुआ था, जिसका फांसी हुआ, वही दोस्त तो कुलदीप सिंह का ही भी है और उनका 10 साल सजा हुआ। देखिए सब कुछ नियंत्रित करना देखिए देखिए मेरा सीधा जवाब है, ये संविधान को नियंत्रित करना चाहते हैं।
संविधान का अंदर ये सब आता है, विचार व्यवस्था आते हैं, मीडिया आते हैं, सब संविधान जो चौखंबा राज है संविधान का अंदर में ही है, और संविधान का पूरा नियंत्रण करना चाहते हैं। आपने तो कहा कि संविधान है ही, भाजपा ही देश में संविधान आपने, यही तो अगर आपने जो सवाल खड़ा किया, आपने कहा कि कुलदीप सेंगर को मात्र 10 साल की सजा हुई रेप और हत्या के मामले में, और निर्भया के मामले में उसको जो वो कर दिया, फांसी की सजा कर दिया। दोनों एक ही है, दोनों का दोष जो है, दोषी जो है, दोनों एक ही है। तो इसका मतलब है कि न्यायालय विवेक कर रहा है। मैं ये बात नहीं बोलना चाहते न्यायालय के ऊपर, पहले मैं बोला टिप्पणी नहीं मैं करना चाहता हूँ। मैं जो देखा जो फांसी का सजा हुआ, और कुलदीप सिंघल के ऊपर ये सजा नहीं हुआ। हम लोग लिखेंगे क्या? आप जवाब दे के आप लिखेंगे क्या? चौधरी साहब एक मिनट सवाल है। मैं बता रहा हूँ आपको। आप कहाँ भटक गए हैं? अरे भाई, आप उत्तर प्रदेश को बचाने में, लोकतंत्र को बचाने में जो पत्रकारिता की भूमिका है उसको आप अदा करेंगे। हम ये आपसे निवेदन। हाँ तो अब तो हो गया सवाल का जवाब। मान्य न्यायालय पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, ये बात हो गई ना क्लियर। मैं तो यही जवाब दिया, जो उनका फांसी जो हुआ अच्छा हुआ, तो इनका जो सजा मिला केवल 10 साल सजा मिला। जो आप देखा ना, आपका तो न्यूज़पेपर में ही आया, आपका अखबार में ही आया। अब ठीक है, अब ठीक, आजीवन कारावास हुआ, आजीवन कारावास हुआ। अच्छा ठीक, आजीवन, हाँ आजीवन कारावास हुआ। और हत्या बलात्कार दोनों एक साथ में उनका वो क्या था। एक बड़ा इम्पोर्टेंट विषय है, हम लोग विचार करेगा, हम लोग का एक ही मकसद है, भाजपा को हराएंगे, बिहार में भी हराएंगे, बंगाल में भी हराएंगे। नंदा जी, संसद में एक बिल लाने की बात की जा रही है जिससे बढ़ती हुई जनसंख्या पे नियंत्रण लगाया जा सके। अभिषेक मनु सिंह भी जो है प्रपोज कर रहे हैं उसको। उसमें ये कहा जा रहा है कि 2 चाइल्ड पॉलिसी लाई जाए ताकि देश की जनसंख्या पे नियंत्रण काबू पाया जा सके। समाजवादी पार्टी का क्या रुख है और क्या आप लोग सपोर्ट करेंगे अगर ये बिल ऐसा संसद में लाया जाए? अभी ये बिल आने दो, ये बिल हम लोग को अध्ययन करने दो, इसका बाद इसका बारे में कुछ बोलूँगा। अभी तो ये बिल नहीं आया। 22 अप्रैल नहीं, उस पर तमाम मुद्दे होंगे। तमाम सारी राज्य की मुद्दे, कानून व्यवस्था का मुद्दा होगा, किसानों के साथ धोखा का मुद्दा होगा, नौजवानों को रोजगार का मुद्दा होगा, सब मुद्दे रहेंगे उसमें, और स्थानीय मुद्दे भी रहेंगे। हाँ नहीं, इसमें कोई चर्चा नहीं हुई, इसमें कोई चर्चा नहीं हुई। हाँ, पंचायत का ऊपर चर्चा हुआ। पंचायत चुनाव में हम लोग अच्छा ढंग से हम लोग लड़ाई करेंगे। ठीक, धन्यवाद। एक बात बोलना नहीं बोला, जो हुआ था वहाँ बोल दीजिए। अभी 1 सेकंड और। बोल दीजिए। क्या बताऊँगा इसमें। भेजा ना आजम खान को जेल में। अब देखिए, आजम खान जैसा नेता है, वो केवल उत्तर प्रदेश का नेता नहीं है, सारा देश का नेता है।